वरुण को लगा शॉक कि दिव्या को करना है लिप लॉक। शाहरुख के पास है चाणक्य नीति। शाहरुख जानते हैं फैंस को लुभाने की दवा। आलिया को लग गया है सोशल नेटवर्किंग का कीड़ा। जब भी कुछ होता है तुरंत आलिया करती हैं इंटरनेट पर अपडेट। अर्जुन वजह बने हैं मेहर और सुजैन की दोस्ती में दरार की। ये बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। ऋतिक सुजैन की कहानी में आया फिर एक नया ट्विस्ट। क्यों डाला जा रहा है रणबीर पर शादी करने का प्रेशर? लेट्स स्टार्ट 10 लाइन्स विद वरुण धवन, जो कर ही नहीं पा रहे थे किस। लो आ गए वरुण ने 10 लाइन्स नंबर 10। वरुण कर रहे थे अपने से ज्यादा उम्र की एक्ट्रेस का शिकार, क्योंकि 27 ईयर ओल्ड वरुण ने किया है 37 ईयर ओल्ड एक्ट्रेस को किस। सूखे होठ तेरे इसलिए वरुण बने हैं हमारे 10 लाइन्स नंबर 10। वरुण भले ही माचो मैन हो, लेकिन एक किसिंग सीन ने वरुण के होश उड़ा दिए। सोर्सेस की माने तो वरुण एक स्मूथ सीन को लेकर काफी अनकंफर्टेबल नजर आए, क्योंकि वरुण को अपनी सीनियर एक्ट्रेस को किस करना था, जो उनसे उम्र में भी बड़ी है। वरुण इतने नर्वस हो गए कि उस शॉट के उन्होंने 4 बार रीटेक दिए। ये नॉर्मल किस नहीं था, बल्कि अ फुल ब्लोन स्मूच। वरुण को किसिंग सीन हर हाल में करना पड़ा, क्योंकि ये सीन फिल्म का अहम हिस्सा है। वरुण ने ये किस्सा किसी और को नहीं, बल्कि दिव्या दत्ता को किया है। वरुण को जैसे ही पता चला कि दिव्या दत्ता को करना है किस, तो जरूर वरुण ने ये गाना गाया होगा। अपने हीरो को ऐसे संकट में लाना तो गलत बात है, क्यों सिमी? एक्चुअली वरुण किसिंग से नहीं, बस सीनियरिटी से हो गए थे अनकंफर्टेबल। वरना वरुण की पुरानी फाइल से पता चलता है कि वरुण किस करने के लिए हमेशा रहते हैं अवेलेबल। वरुण को लगा शॉक जब उन्होंने सुना कि दिव्या को करना है लिप लॉक। वरना जब भी मिला है वरुण को ऑन स्क्रीन किस करने का मौका, तब वरुण ने मारा है चौके पे चौका। शाहरुख की बातें मानो तो कभी खत्म ही नहीं होती, और अब तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। अब वो अपने कंप्यूटर से भी बातें करने लगेंगे। नहीं, सब ठीक है, कहानी बताएंगे, लेकिन फिलहाल शाहरुख बने हैं हमारे 10 लाइन्स नंबर 9। शाहरुख ने अपने फ्रेंड्स को और भी नजदीक लाने का ढूंढ लिया है नया तरीका। जब से शाहरुख ने किया पोस्ट अपना स्वीट सा वॉइस नोट, तब से उनके फैंस हो गए हैं उनके लिए और भी क्रेजी। शाहरुख ने अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स को एक तरह से नया तोहफा दिया है। ऑडियो मैसेज अपलोड करके शाहरुख ने कहा है कि उनके चाहने वाले अब तक उन्हें रेडियो, टीवी और फिल्म्स में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब पहली बार उनके फैंस उन्हें एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर भी सुन सकेंगे। लेकिन शाहरुख को इससे डर भी लग रहा था। शाहरुख ने अपने फैंस को कहा कि अगर वो ऑडियो मैसेज को लाइक करेंगे तभी शाहरुख वॉइस ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। लगता है शाहरुख ने इसी वजह से ऑडियो मैसेज शुरू किया है, ताकि शाहरुख अपनी और सलमान की कहानी को खुद अपने लफ्जों में सुना सके। शाहरुख अगर एक्टर ना होते तो सोचो क्या होते। सोचो मेरे ख्याल से शाहरुख प्रोडक्शन हाउस की जगह PR एजेंसी चलाते। व्हाट्स सिमी?
शाहरुख के पास है चाणक्य नीति, इसलिए शाहरुख करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग पर अपने फैंस से बातें मीठी मीठी। शाहरुख जानते हैं फैंस को लुभाने की दवा। क्या श्रद्धा कपूर कर रही है अपनी फ्रेंड आलिया भट्ट को उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से यूज। डम गर्ल टर्न पॉपुलर आलिया भट्ट बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 8। आलिया का हाल बेहाल हो गया है। रिसेंटली आलिया ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि वो बीमार हैं। शूट खत्म करके घर पहुंचते ही आलिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इस बात की खबर जब आलिया के फ्रेंड श्रद्धा को पता चली तो उन्होंने झट से सोशल नेटवर्क पर आलिया का हाल पूछा। श्रद्धा चाहती तो आलिया को फोन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। आलिया हो गई है बीमार, जैसे ही मिला काम से आराम। आलिया कहीं दर्द हो रहा हो तो मेरी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिख के बताना। कहीं भी दबाना हो, मरहम लगाना हो तो बता देना। व्हाट्स मी। आलिया को लग गया है सोशल नेटवर्किंग का कीड़ा। जब भी कुछ होता है तुरंत आलिया करती हैं इंटरनेट पर अपडेट, ताकि लोगों का ध्यान कर सके अपनी और अट्रैक्ट। उनके स्टारडम को भले ही कोई ना करे मिसयूज, लेकिन आलिया खुद ही खुद कर रही हैं उसे बढ़िया यूज। जी, रणबीर अंडर प्रेशर, और वो हाजमोला वाला प्रेशर नहीं। रणबीर और कटरीना की शादी की शहनाई जल्द बजने वाली है, क्योंकि रणबीर को शादी के लिए दिया जा रहा है प्रेशर। इसलिए रणबीर बने हैं टेंटलाइज नंबर 7। रणबीर अपने किसी दोस्त से एक टीवी शूट के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें शादी के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। अपेरेंटली उन्हें अल्टीमेटम भी मिला है कि 2016 तक उन्हें हर हाल में चाहे कटरीना या हो कोई और शादी करनी ही पड़ेगी। रणबीर ने यह भी कहा है कि अभी उनके दिल में शादी का कोई ख्याल तक नहीं आया है और ना ही नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि रणबीर का शेड्यूल 2015 में काफी टाइट है। रणबीर पर शादी का प्रेशर कटरीना नहीं बल्कि रणबीर के पेरेंट्स ही डाल रहे हैं। लगता है रणबीर के पेरेंट्स ने सलमान का कटरीना खान वाला जोक काफी सीरियसली ले लिया है और इसलिए अब जल्दी कटरीना कैफ को कटरीना कपूर बनाना चाहते हैं, क्योंकि शादी तो अर्पिता की हुई है ना, सलमान की नहीं हुई है। क्यों सिमी? रणबीर शादी का लड्डू होता ही ऐसा कि जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आपके पेरेंट्स आपको मौका दे रहे हैं कि रणबीर लड्डू खाकर पछताओ, तो मौका हाथ से ना गवाओ। क्या अर्जुन है ऋतिक और सुजैन के तलाक की वजह जो अब मिल रही है सुजैन और मेहर की दोस्ती को भी ये सजा? ये सच है या सिर्फ अफवाह? जानेंगे सिर्फ टेंटलाइज पर, इसलिए अर्जुन बने हैं टेंटलाइज नंबर 6। अर्जुन रामपाल का हर पल अब कंट्रोवर्सी से गुजर रहा है, क्योंकि सुजैन और मेहर की दोस्ती में आई दीवार की असल वजह अर्जुन को ही माना जा रहा है। रूमर्स की माने तो अर्जुन और सुजैन की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो रही है। कहीं पर एक ओवरसीज ट्रिप की भी खबर आई थी। जब मेहर ने इस खबर की सच्चाई को अर्जुन और सुजैन से जानना चाहा तो दोनों ने भी डिनाई कर दिया। अर्जुन और सुजैन की बढ़ती दोस्ती का कारण है कि मेहर और सुजैन की दोस्ती में भी खटास आ गई है। जब यह खबर सरेआम हुई तब अर्जुन ने मीडिया को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपना निशाना बनाया। वहीं सुजैन ने कहा कि वो अर्जुन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। मुझे तो लगता है कि अर्जुन की ग्रह दशा काफी खराब चल रही है, इसलिए अर्जुन को चाहिए कि सुबह शाम ओम शांति ओम का जाप करें। क्यों सिमी? सुनने में तो यही आया है कि अर्जुन वजह बने हैं मेहर और सुजैन की दोस्ती में दरार की। अगर लोग यकीन करते हैं तो अर्जुन और सुजैन इनकार करते हैं। हम तो बस इतना कहेंगे कि ये बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। वैनिटी वैन में मिलते हैं रणवीर और दीपिका के दिल, लेकिन रणवीर को जब लेना पड़ता है दीपिका का नाम तो हो जाती है मुश्किल। आखिर क्यों रणवीर ने लिया है अपने होठों को सिल? इसलिए रणवीर बने हैं टेंटलाइजर नंबर
नंबर 5। रणबीर और दीपिका का प्यार किसी से छुपा नहीं, लेकिन ये दोनों लव बर्ड्स अपने रिलेशनशिप को लेकर जरूर चुप हैं। जब भी रणबीर से दीपिका को लेकर सवाल किए जाते हैं तो रणबीर उन सवालों को टालने लगते हैं या फिर गोल गोल घुमाने लगते हैं। रणबीर के इस एटीट्यूड से सवाल ये भी उठा है कि क्या रणबीर को दीपिका की तरफ से चुप रहने की एडवाइस दी गई है या फिर मामला कुछ और ही है। वो बात अलग है कि रणबीर को दीपिका के वैनिटी वैन में साथ साथ देखा गया, जहां दोनों अच्छे मूड में भी थे। आखिर क्या वजह है जो रणबीर और दीपिका पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? अब दीपिका और रणबीर ही बता पाएंगे कि उनके रिश्ते का मंझा सुलझा हुआ है या फिर उलझा हुआ है। आपको पता है ना आखिर रणबीर चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रणबीर दही दाल खाते हैं और दही रणबीर के मुंह में जाके जम जाते हैं। क्यों सिमी? रणवीर हो जाते हैं मम क्योंकि लगता है रणवीर के मुंह पर दीपिका ने लगा दिया है ताला। लेकिन कभी कभी इन हरकतों को देखकर लगता है कि क्या फ्यूचर में सच में रणवीर पहनाना चाहेंगे दीपिका को वरमाला। कटरीना को अपनी जुबान पर लगाम न लगाने की मिल रही है सजा और इसलिए बनी है वो हमारी टेंटलाइज नंबर 4। कटरीना को अपनी जुबान पर लगाम न लगाने की मिल रही है सजा क्योंकि कटरीना के टेस्ट वाले फूड्स ने उनका वेट बढ़ा दिया है। कटरीना अपने एक्स्ट्रा फ्लैब को कम करने के लिए मैक्रोबायोटिक डाइट पर जोर दे रही हैं। कटरीना के वजन बढ़ने की असल वजह उनकी शोल्डर इंजरी को बताया जा रहा है, जिसके कारण ही कटरीना का वजन लगभग 68 किलोज हो गया है। कटरीना के वजन बढ़ने की वजह से सब कुछ भारी हो गया है, जैसे कि गाल, हाथ, पाव, ऑल दैट, इसलिए मैक्रोबायोटिक डाइट इज द राइट चॉइस फैटी कैटी। कटरीना ने नहीं किया होगा अपनी डाइट पर कंट्रोल, शोल्डर इंजरी के बहाने खाया होगा कंफर्ट फूड। रणबीर ने नहीं किया होगा कटरीना को खाने से मना, यही सोच कर के कहीं कटरीना ना जाए रूट। आज के बॉलीवुड फनी डायलॉग में है लेडीज वर्सेस रिकी बहल का ये डायलॉग, तेरा काम अब मुझसे होगा नहीं, तेरे के अलावा मुझे कुछ आता नहीं, और टेंटलाइज स्पाइसी गॉसिप के अलावा मैं कुछ दिखाता नहीं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे। क्या प्रियंका को है किसी का स्ट्रेस या किसी का टेंशन जिसकी वजह से प्रियंका हो गई है सेट पर बेहोश, या वजह कुछ और ही है? इसलिए प्रियंका बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 3। प्रियंका की हेल्थ इन दिनों प्रियंका की दुश्मन बन गई है। प्रियंका शूट के दौरान सेट पर ही बेहोश हो गई। प्रियंका खुद को बहुत ही वीक महसूस कर रही थी, तभी सेट पर डॉक्टर को भी बुलाया गया। प्रियंका की नाजुक हालत को देखकर शूट को तकरीबन 6 घंटों तक रोक दिया गया। प्रियंका जब 4 पेज का डायलॉग डिलीवर कर रही थी तभी प्रियंका बेहोश होकर गिर पड़ी। इससे पहले भी प्रियंका अपनी फिल्म्स के शूट पर कई बार चक्कर खा चुकी है। लगता है चक्कर प्रियंका को अपने चक्कर में ही फंसा चुका है।
इसके अलावा प्रियंका ने अपने न्यूड फेम वाली बहन मनारा को प्रमोट करने का पूरा मन बना लिया है। यही नहीं, प्रियंका अब खुद प्रोड्यूसर बनकर न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करने का इरादा भी बना चुकी है। प्रियंका आखिर 4 पेज का डायलॉग क्यों पढ़ने का है? डायरेक्टर को बोलना चाहिए था कि डायरेक्टर साहब आप अपना डायलॉग रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड रख लेती हूँ। यू सी मी? पता है, जब 4 पेज का मोनोलॉग प्रियंका ने देखा होगा तो जरूर प्रियंका ने डायरेक्टर को कहा होगा कि कभी किसी को डायलॉग से इतना मत डराओ कि डर के मारे बेहोश हो जाए। प्रियंका, काम के साथ आराम भी जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। सोनाक्षी के लटकों ने दिया है सोनाक्षी को झटका, इसलिए सोनाक्षी बनी हमारी टेंटलाइजर नंबर 2। सोनाक्षी को डांस करना पड़ गया है महंगा। एक सॉन्ग की शूट के दौरान सोनाक्षी ने खुद को इंजर कर लिया। सोनाक्षी ने कहा कि जो स्टेप वो कर रही है वो एनर्जेटिक और डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से उनकी लोअर बैक इंजर्ड हो गई। इसी वजह से सोनाक्षी को फिजिकल एक्सरसाइज करने से मना कर दिया। इससे पहले भी सोनाक्षी डांस करते हुए अपना नेक और आई हर्ट कर चुकी है। अगर सोनाक्षी हॉलीवुड फिल्म्स को भोजपुरी में दोबारा बनाएंगे तो सोचो फिल्म का टाइटल क्या होगा? टाइटैनिक, नौका डिलेट होका, ब्लैक हॉक डाउन, कारी चिड़िया मार गए, इंसेप्शन, सपनों में सताए सजनिया हमार। हाँ, फनी ना सिमी? सोनाक्षी, डांस करते हुए रखो अपना ख्याल, वरना आपके डैड शॉटगन को रखना पड़ेगा आपके लिए डॉक्टर, जो करेगा हमेशा आपकी देखभाल। क्या आप जानते हैं कि ऋतिक को बचपन में एग्स और पोटैटो चिप्स बनाने का काफी शौक था, और हमें भी शौक है टेंटलाइज पर हॉट गॉसिप देने का। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बिपाशा इंटीमेट सीन का तमाशा सबके सामने नहीं दिखाना चाहती, इसलिए बिपाशा ने किया सभी क्रू मेंबर्स को आउट। इसलिए बिपाशा हैं ऑन टेंटलाइजर नंबर 1। हॉट एंड बोल्ड बिपाशा ने क्रू मेंबर्स को दिखाया नो एंट्री का पास। रिसेंटली बिपाशा ने अपने को स्टार करण सिंह ग्रोवर के साथ एक इंटीमेट फोटो शूट किया, जहां बॉन्ग बॉम्बशेल अपने टीनी वीनी आउटफिट में कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। बिपाशा को फोटो शूट करते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि रूम में यूनिट के लोग थे। इसलिए बिपाशा ने इंसिस्ट किया कि जिन लोगों का काम नहीं है उन्हें रूम से बाहर भेज दिया जाए। इससे पहले भी क्रू मेंबर्स को सेट छोड़कर जाना पड़ा था, जब बिपाशा और सैफ रेस के लिए एक हॉट सीक्वेंस शूट कर रहे थे। उस वक्त सिर्फ डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के अलावा कोई भी सेट पर मौजूद नहीं था। लगता है बिपाशा टाइम के हिसाब से शर्म का प्याला पीती है। एक आर्टिस्ट को भला अपना आर्ट किसी से छुपाना चाहिए क्या? क्योंकि कला छुपाने की नहीं, दिखाने वाली चीज है बिपाशा। व्हाट्स सिमी? लगता है बिपाशा को हर मन में नजर आता है क्रीचर, इसलिए करती हैं सबको सेट के बाहर। टेंटलाइज को आता है सिर्फ स्टार्स की धड़कन बढ़ाना, कि पता नहीं कौन बन जाए टेंटलाइज का निशाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन डोंट फॉरगेट टू वॉच हॉट डेयर टू बेयर विद सिमी चंदोक ऑन पेज 3 Saturday 7:30 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel। चलो
ऋतिक रोल ही नहीं की, लोलिंग भूल गया, लोलिंग। ब्लिंक हो रहा है यार, खतरनाक ब्लिंक हो रहा है ये। क्या हो रहा है? Alright, let's go. I am ready. दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट। आज थोड़ा सूख गया। इधर आके थोड़ा मसाज करो। Alright, let's go. Ding dong. Can I skip it? ये किसका फोन बजी जा रहा है? नॉन स्टॉप किसी का फोन वाइब्रेट पे बज रहा है। तू भी रुक जाना उधर यार, क्या चोटी के पीछे पड़ गई भी।